वेलकम बैक चेनसोयर सीजन 2 एपिसोड नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। हाँ मतलब ये इस सीजन का ना लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो अगर तुमने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो भाई तुम क्या कर रहे हो, पहले तुम उन्हें देखो और अगर देख रखा है तो बस शुरू हो जाओ इस एपिसोड को लेके बिना किसी देरी के। और हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें इसके पिछले एपिसोड में भी बोला था कि हम यहाँ पे इसकी माँ को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो अगर तुम थोड़ा भी एक्साइटेड तो भाई इस पे तुम दबा के कमेंट करना। मतलब इस एपिसोड के ऊपर मुझे कम से कम 100 कमेंट्स चाहिए ताकि मैं यहाँ पे इसकी माँ को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अब तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुमने 100 कमेंट्स टच कर दिए तो हाँ हम इसके माँ को लेके आ रहे हैं। मतलब अगले वीक से इसकी मांगा स्टार्ट हो जाएगी, मैं तुम्हें कंफर्म करता हूँ। तो बस तुम्हें 100 कमेंट्स पूरे करने हैं एंड यहाँ पे मांगा तुम्हारे साथ होगी। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपनी मीरा को, और वो यहाँ पे क्योका से बात कर रही होती है और वो बोलती है क्योका मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे इस खीर को बोरो करना होगा। मतलब वो यहाँ पे यूकी की बात कर रही होती है एंड बोरो से मतलब ये होता है कि उसे यहाँ पे यूकी चाहिए होता है अपनी प्रैक्टिस के लिए। और ये बात सुनकर जो क्योका होती है थोड़ा सा शॉक्ड होती है। वो बोलती है हाँ मतलब तुम्हारा दिमाग सही तो है ना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे यूकी को बोरो करने के बाद 9 से रिवॉर्ड देना पड़ता है और तुम वो काम कर नहीं पाओगी। तो क्या तुम सच में अभी भी यूकी को बोरो करना चाहती हो? विले बोलती है कि हाँ बिल्कुल मुझे बोरो करना है और जो भी होगा ना मैं अब वो देख लूंगी। विले पे क्योका थोड़ा सोचती है और वो यहाँ पे बोलती है कि हाँ ये भी ठीक है, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे यूकी को बोरो करने दिया ना तो यहाँ पे ना हो ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि यूकी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा और आगे आने वाली फाइट्स में शायद हमें और ज्यादा एज मिल सके। एंड वेल वो कहीं ना मीरा के बारे में भी सोचती है, क्योंकि जो मीरा है वो यहाँ पे 8 थंडर गॉड से फाइट करते हुए लगभग मर चुकी थी। तो इन सभी बातों को सोचने के बाद जो अपनी क्योका होती है वो फाइनली डिसाइड करती है कि ठीक है जो यूकी है ना मैं उसे तुम्हें देती हूँ, मतलब कि बोरो करने देती हूँ ताकि तुम अपनी प्रैक्टिस कर लो। और यहाँ पे यूकी को बोलती है यूकी तुम्हें पता है ना क्या करना है? ये बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी बंदी को मतलब मीरा को, जो कि हमें फाइनली अब यूकी के चैन को पकड़ती है। और भाई यहाँ पे जो यूकी होता है वो बहुत ही अजीब तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। मतलब इस बार जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लिटरली एक बाइक के अंदर होता है और ये चीज देख के अपनी क्योका भी शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि हाँ यूकी ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये यूकी ही है। यहाँ पे मीरा बोलती है कि अब देखो अब क्या होता है, अब तुम्हें दिखा रही हूँ मैं कि आखिरकार इसे यूज कैसे करते हैं। और भाई यूकी के इस फॉर्म का नाम यहाँ पे थंडरस रोवर रखा हुआ होता है और हम देखते हैं भाई इसका जो फॉर्म है वो सच में कूल तो लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे बंदी नई से राइड करना चालू करती है, मतलब यूकी के ऊपर। और यहाँ पे जो यूकी होता है वो लिटरली काफी तेज चल रहा होता है। और यहाँ पे यूकी सोच रहा था कि सच बोलूं ना तो ये मेरा बचपन से सपना था कि मेरे पास एक बाइक हो और मेरी गर्लफ्रेंड और हम एक डेट पे जा रहे हो, मतलब यही सब सोच रहा होता है। और तभी ये बंदी बोलती है तो यूकी तुम्हें कैसा लग रहा है? ये बोलता है बस बढ़िया। फिर ये बोलते चलो फिर टेस्ट कर दे कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो। और हम देखते हैं भाई ये यूकी के यहाँ पे स्पीड को बढ़ाती है और यहाँ पे उसके पीछे जो साउंड निकल रही होती है ना, मतलब बाइक की जो साउंड होती है उससे जो साउंड निकल रही होती है उससे जितने भी यहाँ पे सूकीज होते हैं ना उनको काफी दिक्कत हो रही होती है। वो लोग यहाँ पे ना लिटरली चिल्लाए जा रहे होते हैं और उस साउंड से बचने का ट्राई कर रहे होते हैं। और तभी ये बोलती है चलो अब हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे यूकी काफी अच्छे तरीके से यूज कर रही होती है। मतलब यूकी का जो पावर्स होते हैं वो काफी अजीब तरीके की होती है। मतलब भाई बंदा यहाँ पे काफी अजीब तरीके की पावर्स को यूज कर रहा होता है और यहाँ पे सभी यूकीज को काफी आसानी से निपटाया जा रहा होता है। और फिर ये बोलती है चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड स्क्वाड की डॉम की तरफ। ये बोलता है ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली लोग यहाँ पे सेकंड स्क्वाड की डॉम की तरफ आ चुके होते हैं और यहाँ पे जो यूकी होता है वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है। और यहाँ पे बोलती है तो फाइनली तुम बताओ अब तुम्हें कैसा लगा, मतलब आज का सेशन क्या तुम्हें पसंद आया? यूकी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। ये बोलते चलो फिर ठीक है अब मुझे लगता है ना तुम्हारा रिवार्ड का टाइम हो चुका है। और भाई लिटरली यही से ले जाकर इसका रिवॉर्ड देती है जो कि सच में काफी बढ़िया होता है। एंड आगे का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने यूकी को जो कि फाइनली यहाँ पे अपने रूम में बैठा हुआ होता है और ये मीरा के बारे में सोच रहा होता है कि मतलब अब मीरा जो है काफी अच्छी है, मतलब कि पहले से तो बहुत बढ़िया है। वेल तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपनी 10 की और ये बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है। वो बोलता है हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये बोलती है बस चुप करो और हल्ला मत करो, बस तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ पे तभी जो 10 होती है ना इसे अपने साथ लेके जाती है। बट भाई यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो जाता है, मतलब जो अपनी क्योका है वो यहाँ पे इन दोनों को देख लेती है, मतलब 10 को यूकी को ले जाते हुए। और यहाँ पे कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप इन्हें देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 10 को जो कि यहाँ पे यूकी को ना एक काफी अजीब सी जगह पे लेके आई हुई होती है, मतलब किसी गुफा वगैरह के अंदर। और यहाँ पे यूकी ने बोलता है कि आखिरकार हम आए कहाँ पे हैं और तुम मुझे लेके क्यों आई हो? 10 बोलती है बस चुप करो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और यूकी जैसे ही बगल में देखता है यहाँ पे उसकी बहन खड़ी होती है और ये बंदा काफी खुश होता है, मतलब जो उसकी बहन होती है वो यहाँ पे ना बच के आई हुई होती है। और यहाँ पे कोको और नेओन भी होते हैं और इन दोनों को भी देख के जो अपने यूकी है ना उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पे इन सबसे मिलता है और अपनी बहन से बोलता है सच में आपसे मिलकर ना मुझे काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे अपनी बहन से गले वगैरह मिलता है और फिर हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है ना भाई लिटरली इसके गोद में सोई हुई होती है और इससे काफी ज्यादा बात कर रही होती है। और यहाँ पे यूकी बोल रहा होता है सच बोलूं ना तो मैं काफी खुश हूँ कि आप इतने ज्यादा सेफ हो। ये बोलते हैं कि हाँ मतलब कि ये अकेले मैं नहीं कर पाती, बट कहीं ना कहीं जो 10 का है ना ये इसका करा धरा है, मतलब अगर 10 का ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो वो लोग मुझे पकड़ चुके होते। वे बोलते हैं कि अच्छा। और यहाँ पे लोग और ज्यादा बात करते हैं एंड सडनली जो इसकी बहन होती है तो यहाँ पे इन दोनों का ध्यान रखो, हम और 10 का अभी आते हैं। और यहाँ पे लोग जाने वाले होते हैं तभी अपना बंदा खड़ा होता है और 10 को यहाँ पे थैंक्स बोलता है उसकी बहन की जान बचाने के लिए और उसका इतना ख्याल रखने के लिए। 10 बोलती है अरे कोई नहीं, मैं इतना तो कर ही सकती थी। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते लोग यहाँ पे जा चुके होते हैं और इधर हम देखते हैं अपने कोको और इस दूसरी बंदी को और ये यहाँ पे न बैठ के इससे बात कर रहे होते हैं। तभी यूकी नोटिस करता है कि दरअसल ये दोनों अपनी बॉडी को काफी अजीब तरीके से मूव कर रहे हैं, मतलब इन्हें यहाँ पे दर्द वगैरह हो रहा होता है। फिर ना
बंदा बोलता है आखिर बात क्या है, तुम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है। वो लोग बताते हैं कि दरअसल शिकोकू के पास रहने के कारण ना इसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा पेन कर रही है, मतलब इन्हें अजीब सी पेन हो रही है। ये बोलता है ठीक है मैं अभी कुछ करता हूँ, एंड वेल ये बंदा इन्हें यहाँ पे मसाज देता है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं यूकी की बहन और टेन को, और ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे टेन से पूछ रही है दरअसल क्या हम लोग अभी यहाँ पे सेफ है। टेन बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि अभी तुम सेफ हो और जो डीमन डिफेंस फोर्स है ना वो अभी तुम्हें नहीं ढूंढने वाली है, क्योंकि उनका अभी पूरा का पूरा ध्यान 8 थंडर गॉड्स के ऊपर लगा हुआ है। तो तुम यहाँ पे ना अभी बिल्कुल सेफ हो इस जगह पे। और ये बात सुनकर जो उसकी बहन होती है बोलती है अरे क्या ऐसा है, मुझे लगा था जो डीमन डिफेंस फोर्स है ना उसके पास ना हमेशा काम नहीं रहता होगा, बट यार उनके पास काफी काम है। मतलब मेरे जैसे बंदे को वो लोग यहाँ पे अगर नजरअंदाज कर सकते हैं तो सच में वो लोगों के पास तो काम काफी ज्यादा है, और ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है कि हम अभी यहीं पे रह सकते हैं। टेन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। एंड फाइनली यहाँ पे जो अपनी टेन होती है वो यहाँ पे यूकी को लेकर ना उसके घर पे पहुंच चुकी होती है, मतलब उसे वापस उसके रूम में छोड़ के आती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे इसे छोड़ती है ना, यहाँ पे अपना यूकी फिर से टेन को थैंक्स बोलता है। टेन बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये मेरा काम था तो मैंने वो कर लिया। और यहाँ पे टेन इतना बोल के जाने लगती है, और यहाँ पे अपना बंदा काफी खुशी से अपने बेड पे बैठता है और बोलता है कि मैं काफी खुश हूँ कि जो मेरी बहन है वो सेफ है। बट यहाँ पे तभी हम देखते हैं अपनी क्योका को, और ये इनकी बातें सुन रही होती है। मतलब अब यहाँ पे जान चुकी होती है दरअसल यहाँ पे यूकी क्यों गया हुआ था, और पता नहीं भाई ये बंदी यहाँ पे थोड़ा स्माइल भी करती है। वेल अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे सारे कैप्टन को, मतलब सभी स्क्वाड्स के कैप्टन एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई मीटिंग होने वाली है और यहाँ पे रेन भी होती है, और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब थंडर गॉड्स को लेके कि आखिरकार हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जितने भी थंडर गॉड्स है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे अपीयर होने वाले हैं। और यहाँ पे रेन भी होती है, वो बोलती है कि ओह मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे ना कुछ धमाकेदार करना चाहिए। वे लोग बोलते हैं क्या धमाकेदार, मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है। तब यहाँ पे जो अपनी क्योका होती है भाई इसका खून खोलता है और ये बोलती है सुप्रीम कमांडर मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें ना ऑल आउट जाना चाहिए, मतलब हमने बहुत ज्यादा पीछे रह के देख लिया, अब हमारी बारी है ऑफेंसिव होने की, तो क्यों ना हम यहाँ पे सामने से अटैक करें। तभी रेन बोलती है कि हाँ, क्योंकि अब जो लेवल ऑफ रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इसको लेके मैं यहाँ पे ना अब सारी चीजें पब्लिक तक पहुंचाना चाहती हूँ। मतलब पब्लिक को अब ये जानना होगा यहाँ पे 8 थंडर गॉड्स कौन है और उनका क्या मोटिव है। और यहाँ पे लोग आगे ही बात करते हैं, और तभी एक बंदी बोलती है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिस थंडर गॉड को हमने मारा था वो अभी भी बच्ची थी, मतलब वो उनमें सबसे कमजोर थी, तो बाकी के जो 7 थंडर गॉड्स है वो कितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, मुझे इस बात से डर लग रहा है। वेल रेन बोलती है कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। और यहाँ पे टेन पूछती है तो आखिरकार हमारा एक्शन क्या होगा, मतलब हमारा प्लान क्या है उनके ऊपर एक्शन को लेके। वेल इतना बोलने के बाद ही जो सीन है वो वापस से शिफ्ट होता है, और हमें दिखाया था यहाँ पे 8 थंडर गॉड में से एक को, और यहाँ पे अभी भी बैठ के ना उसी के बारे में सोच रही होती है, मतलब जो अभी अभी थंडर गॉड मरी है ना उसके बारे में। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे हमें इसका नाम जोडियो बताया जाता है, और भाई यहाँ पे आती है अपनी शिकोकू और वो बोलती है जोडियो यहाँ पे हमारी मीटिंग होने वाली है, तो चलो अब हमें चलना चाहिए। वे लोग जैसे ही जा रहे होते हैं तभी सामने से एक और थंडर गॉड आती है, और इसका नाम हमें जाकून बताया जाता है, और ये बोलती है कि फाइनली तुम लोग आ चुके हो, तो चलो हम यहाँ पे चलते हैं। ये लोग जैसे ही मीटिंग के पास पहुंचते हैं ना, यहाँ पे हमें 2-3 और थंडर गॉड्स को दिखाया जाता है, जिसमें से जो ये पहली वाली है इसका नाम हमें नारू ही में बताया जाता है। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि जो इसकी स्पीड है वो सच में काफी ज्यादा है, मतलब ये काफी तेज ट्रेवल कर सकती है। वेल आगे हमें यहाँ पे एक और थंडर गॉड दिखाया जाता है, और इसका नाम है फुकुमा होता है। एंड वेल अगर तुमने यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करा होगा तो भाई तुम्हें कहीं ना कहीं ये रेन की तरह नहीं दिख रही, लाइक इसका जो बाल का स्टाइल है या फिर जैसे वो रिबन अपने बाल में पहन रखी है, भाई कहीं ना कहीं इसका जो भी चीज है ना ये सबका सब रेन से मिल रहा है। आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है, बट अभी के लिए ये रेन से ना काफी ज्यादा रिजेंबल कर रही है। वेल आगे हम देखते हैं भाई सबसे मेन बंदे को, मतलब जो इनका हेड होगा, और इसका नाम हमें यहाँ पे टाकियोकू बताया जाता है। और यहाँ पे शिकोकू से बात करती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे सामने बो डाउन करो, और शिकोकू यहाँ पे जैसे नीचे झुकती है, मतलब ये यहाँ पे उस थंडर गॉड की मौत के बारे में बोल रही होती है। यहाँ पे अपनी टाकियोकू होती है भाई इस पे गुस्सा करती है और इसे काफी जोर से मारती है, मतलब स्वॉर्ड से, और इस बंदी के मुंह से पूरा ब्लड आने लगता है, और इसे बोलती है बस बहुत हुआ, तुम्हें अगर रिग्रेट करना ही है तो अपने काम से करो, ऐसे झुक के कमजोरों की तरह मेरे सामने मत बैठा करो। और यहाँ पे फिर से बोलती है चलो भी अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मतलब भाई ये क्या तरीका हुआ, अच्छे से पेल दिया और फिर से समझा रही है। वेल आगे सीन में हम देखते हैं यहाँ पे लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, और यहाँ पे बोलती है तो फिर ठीक है आगे का जो भी प्लान है वो यहाँ पे शिकोकू हैंडल करेगी, और वही तुम सबको बताएगी कि तुम सबको आगे करना क्या है। ये लोग बोलते हैं कि ठीक है हम यहाँ पे शिकोकू फॉलो करेंगे। शिकोकू बोलती है देखो अभी हम यहाँ पे ना अटैक नहीं करने वाले हैं, मतलब जब तक हमारा प्यूरिफिकेशन डे कंप्लीट नहीं होता तब तक हम उन पे अटैक नहीं करेंगे, और भाई प्यूरिफिकेशन डे के बाद इन लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसीलिए लोग यहाँ पे अभी तक रुके हुए हैं। फिर ये बंदा बोलता है लेकिन आखिरकार तब तक क्या हम हाथ पे हाथ रखे बैठेंगे। ये बोलती कि नहीं, दरअसल हमारे पास और भी लोग हैं जो कि यहाँ पे ना ये काम कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है द होली ट्रिब्यूट्स को, और यहाँ पे बताते हैं कि दरअसल ये लोग ह्यूमंस हैं, इनको गॉड्स की थोड़ी बहुत पावर दी गई है ताकि ये यहाँ पे ना उनकी तरह लड़ सके। और ये बोलते हैं ठीक है, मतलब कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। और यहाँ फाइनल इनका प्लान ये होता है कि अब जो होली ट्रिब्यूट्स हैं वो उन पे अटैक करने वाले हैं, और यहाँ पे जो अपनी बंदी है मतलब मेन बंदी है ये बोलती है
ठीक है, अगर यहाँ पे शिकोकू का ये प्लान है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल उसके साथ हूँ। इधर मैं दिखाया था 7th स्क्वाड को और ये लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, मतलब अभी जो भी कुछ चल रहा है उसको लेके। और यहाँ पे सब लोग प्लान बना रहे होते हैं कि मतलब हमें ना यहाँ पे काफी अच्छे से फाइट करना होगा, खुद को तैयार करना होगा ताकि हम यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प कर सके। और यहाँ पे नई नक काफी एक्साइटेड लग रही होती है, बोलती है कि हाँ मुझे भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बनना है। यूकी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने यूकी को जो कि यहाँ पे बैठा हुआ होता है और यहाँ पे उसके पास क्योका आती है और उससे बोलती है कि तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम करा है, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें प्रेज करना चाहिए, तुम थोड़ा सा आराम कर लो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पे अभी तैयार हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे सुप्रीम कमांडर को सरपास करना है और आपको यहाँ पे सुप्रीम कमांडर बनना है, तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा। और ये बात सुनकर क्योका को काफी अच्छा लगता है, वो यहाँ पे लिटरली यूकी को वापस से प्रेज करती है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पे खत्म होता है। तुमको बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, ये पूरा का पूरा सीजन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो यार एक लाइन सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, टेक केयर, गुड बाय।